हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। आज की इस क्लास में हम लेसन 4 जिसका नाम है ग्लास ऑफ मिल्क 7th क्लास का ये लेसन है। इसकी बैक एक्सरसाइज को फुल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1 में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और हमें इन वर्ड्स के मीनिंग तो बताने ही है, साथ में ये भी बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये कौन सा पार्ट है स्पीच का। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड जो है वो एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है उलझा हुआ। डायग्नोज भी वर्ब है और इसका मतलब होता है निदान करना। सर्जरी एक नाउन है और इसका मतलब होता है शल्य चिकित्सा या फिर सर्जरी भी बोलते हैं इसे। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान और ये एक नाउन है। स्ट्रगल ये भी एक नाउन है और इसका मतलब है संघर्ष। डिस्कस ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है चर्चा करना। एक्टिविटी 2 में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उन वर्ड्स के साथ कौन से सफिक्सेस का इस्तेमाल किया गया है ये पता लगाना है। सफिक्सेस वो लेटर्स या फिर वो वर्ड्स होते हैं जो मेन वर्ड या फिर जिसे हम बेस वर्ड बोलते हैं उसके पीछे लगाए गए होते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जो है कॉम्प्लिकेट प्लस ईडी लगा के बना है, यानी बेस वर्ड कॉम्प्लिकेट है और उसके पीछे ईडी लगाया गया है, तो इस लिहाज से ईडी हमारा क्या हुआ, सफिक्स हुआ। ऐसे ही हेजिटेटिंगली में पीछे एलवाई का इस्तेमाल किया तो एलवाई हमारा सफिक्स हुआ। वार्मली में भी एलवाई का इस्तेमाल किया है, वो हमारा सफिक्स हुआ। स्ट्रॉन्गर में स्ट्रॉन्ग प्लस ईआर का इस्तेमाल किया गया है, ईआर जो है वो हमारा सफिक्स है। उसके बाद है गुडनेस वर्ड जो है गुड प्लस नेस इस तरह से बना है, यानी कि गुड बेस वर्ड है और नेस इसके पीछे जो है वो सफिक्स लगाया गया है। चलिए प्रपोजिशंस को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास प्रपोजिशंस हैं बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए एस का डिफरेंस देखने में दिख रहा है लेकिन दोनों की मीनिंग में बहुत फ़र्क है। बिसाइड्स यानी कि जिसके पीछे एस लगा है उसका मतलब होता है के साथ साथ या फिर के अलावा, और दूसरा जो बिसाइड है उसका मतलब होता है निकट में, बाजू में, नज़दीक में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। What other sports do you play besides hockey? हॉकी के अलावा या हॉकी के साथ साथ तुम और कौन सी गेम जो है वो खेलते हो? तो यहाँ पे देखिए हॉकी तो खेलते हो, साथ में उसके एक और इन एडिशन यानी कुछ ऐड हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी सैट बिसाइड हर सिक सन ऑल नाइट। वो अपने बीमार बेटे के पास, बीमार बेटे के नज़दीक, बीमार बेटे के बाजू में पूरी रात बैठी रही। तो यहाँ पे देखिए बिसाइड का मतलब है पास में, नज़दीक में, बाजू में। हमारी नेक्स्ट प्रपोजिशंस है बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन और अमंग दोनों प्रपोजिशंस का मतलब के बीच में ही होता है, यानी बीच में, लेकिन प्रेपोजिशन बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, यानी जब दो लोगों के बीच की बात हो रही हो, दो पर्सन्स के बीच की बात हो रही हो तो हम यूज़ करते हैं बिटवीन। लेकिन अगर बात मोर देन 2 पर्सन्स की हो, यानी 2 पर्सन से ज़्यादा लोगों के बीच की बात हो रही हो, तब हम यूज़ करते हैं अमंग का। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ नो लव बिटवीन द 2 ब्रदर्स। दोनों भाइयों के बीच में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 भाइयों की बात हो रही है तो 2 पर्सन है, इसीलिए बिटवीन लगाएंगे। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग ऑल द चिल्ड्रन। मिठाइयों को सभी बच्चों में बांट दीजिए। अब देखिए सभी बच्चे जो हैं वो मोर देन 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, इसीलिए हम यहाँ पर अमंग का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब इन्हीं चारों प्रपोजिशन के आधार पर एक एक्सरसाइज जो है एक्टिविटी नंबर 3 उसे करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है इसका, द 2 ब्रदर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स डैश देमसेल्व्स। सीधे पता चला 2 भाइयों के बीच की बात हो रही है तो यहाँ पे बिटवीन आ जाएगा। सेकेंड है राधा केम एंड सैड डैश हर मदर। राधा आई और अपने मदर के कहाँ पे बैठ गई, बिसाइड आएगा, बिना एस वाला आएगा यहाँ पर। द 4 थीव्स क्वार्रेल्ड डैश देमसेल्व्स। देखिए 4 चोरों की बात हो रही है तो ये 2 से ज़्यादा हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे सीधे पता चल गया अमंग आएगा। उसके बाद है आई हैव 3 अदर पेन्स डैश दिस। इसके अलावा मेरे पास और 3 पेन हैं, तो यहाँ पर बिसाइड्स आएगा। डैश एडवाइजिंग दैम ही गेव दैम मनी ऑल्सो। सलाह देने के साथ साथ उन्होंने उनको मनी भी दी, तो यहाँ पे के साथ साथ की बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे बिसाइड्स आ जाएगा। अब बेगर वॉज सिटिंग डैश द टेम्पल गेट। बेगर जो था वो टेम्पल गेट, मंदिर के गेट के पास में बैठा था, तो पास में की बात हो रही है, यहाँ पे बिसाइड आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 की, और जिसमें आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। अगर आपने इस लेसन की स्टोरी नहीं
देखी है अभी तक तो आपको कुछ नहीं करना, राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करना है और उसमें आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीन 1 से पूछा है कि इसमें कितने करेक्टर्स थे, तो हमें पता है 2 करेक्टर्स थे, अनीता जी एंड हॉवर्ड कैले। नेक्स्ट है व्हाट आर देयर नेम्स, नाम पूछे हैं। द नेम ऑफ द लेडी इज अनीता एंड द नेम ऑफ द बॉय इज हॉवर्ड कैली। व्हाट इज द टाइम, टाइम कौन सा था, आफ्टरनून, दोपहर का टाइम था। व्हाट डज द बॉय से टू हिमसेल्फ, लड़का अपने आप से क्या कहता है, लड़का अपने आप से बोलता है कि मुझे 2 और किताबें बेचनी होंगी अपनी फीस को अरेंज करने के लिए। The boy said to himself that he must have to sell 2 more books to give school fee. Why does he sell books? अब वो बुक्स क्यों बेचता है, वो अपनी फीस अरेंज करने के लिए बुक्स बेचता है। The boy यानी कि he sells books to arrange money for school fee. Why does he ring the bell? उसने बेल को रिंग क्यों किया? He rings the bell to sell his books and also to ask for some water. उसने किताब बेचने के लिए नेक्स्ट घर का दरवाज़ा खड़काया था, बेल बजाई थी और पानी पीने के लिए, ताकि वो पानी भी मांग सके पीने के लिए। Who opens the door? डोर किसने खोला? डोर एक लेडी ने खोला था जिसका नाम अनीता था। A lady named अनीता opens the door. What does he request the lady for? उसने लेडी से किस चीज़ की रिक्वेस्ट की? उसने लेडी से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे क्या पानी मिल जाएगा। He request the lady for some water. What does the lady give him? जो लेडी थी उसने उसको क्या दिया? लेडी ने उसको पानी ना देते हुए उसकी बजाय दूध दे दिया था। The lady gives him a glass of milk. How much money does the lady give the boy for the book? लेडी ने उसको कितने पैसे दिए थे बुक के लिए? उसने 5 pounds दिए थे। The lady gives him 5 pounds for the book. चलिए बढ़ते हैं सीन 2 के क्वेश्चंस की ओर। काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ करेक्टर्स इन सीन 2 ऑफ द प्ले। इस प्ले में सीन 2 में कितने करेक्टर्स हैं उनको काउंट करें और बताएं। डॉक्टर ब्राउन एंड डॉक्टर हार्वर्ड 2 ही करेक्टर्स हैं सीन 2 में। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ द करेक्टर्स ऑफ दिस सीन? इस सीन के जो करेक्टर्स हैं उनका क्या प्रोफेशन है? दे आर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स हैं। वाई हैड द लेडी कम टू द हॉस्पिटल? लेडी हॉस्पिटल में क्यों आई थी? लेडी जो थी उसकी कंडीशन कॉम्प्लिकेट हो चुकी थी और इसीलिए ब्लैकपूल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने इसको एडवाइस दी थी वो यहाँ पे आए ट्रीटमेंट के लिए। द लेडीज कंडीशन गॉट कॉम्प्लिकेटेड सो द डॉक्टर्स ऑफ ब्लैकपूल एडवाइज्ड हर टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट। हाउ डिड द लेडी गेट इल? लेडी कैसे बीमार पड़ गई थी? उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। द लेडी गॉट इल फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डिड शी नीड? शी नीडेड इमीडिएट सर्जरी। उसको जल्द से जल्द सर्जरी की ज़रूरत थी। चलिए बढ़ते हैं सीन 3 के क्वेश्चंस की ओर। हाउ मच टाइम डिड द पेशेंट्स गेट टू पे द बिल एज पर द रूल? रूल्स के अकॉर्डिंग जो उस हॉस्पिटल के पेशेंट्स थे उनको बिल पे करने के लिए कितना टाइम दिया जाता था? एज पर द रूल्स द पेशेंट्स गॉट 2 days टू पे द बिल। रूल्स के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को 2 दिन मिलते थे बिल को पे करने के लिए। वाई डिड द लेडी गेट वरीड? लेडी जो थी वो वरीड यानी कि चिंतित क्यों थी? द लेडी गॉट वरीड टू सी द ह्यूज हॉस्पिटल बिल। लेडी हॉस्पिटल कितने लंबे चौड़े बिल को देख के परेशान हो गई थी। Why did the lady have tears in her eyes? लेडी की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? The lady had tears in her eyes to read the note of Dr. Howard. डॉक्टर हॉवर्ड के नोट को पढ़ के लेडी की आंखों में आंसू आ गए थे। Why did she not have to pay the bill? उसको बिल क्यों नहीं पे करना पड़ा था? Because the bill was already paid by Dr. Howard. क्योंकि डॉक्टर हॉवर्ड ने ऑलरेडी बिल को पे कर दिया था। Who had paid the bill? Why? किसने और क्यों बिल को पे किया था? डॉक्टर हॉवर्ड had paid the bill to repay the kindness of lady. डॉक्टर हॉवर्ड ने लेडी की काइंडनेस को रिपे करने के लिए बिल पे कर दिया था। Why was the lady happy in the end? लेडी एंड में हैप्पी क्यों थी? The lady was happy because of her faith in God and goodness of the people had become stronger that day. लेडी इसलिए खुश थी क्योंकि उसका भगवान पे जो विश्वास था और साथ में जो अच्छाई लोगों की अच्छाई थी वो और ज़्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग हो गई थी। लेट्स डिस्कस डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जिनको हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी बोलते हैं। ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं ये 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इनमें से जो पॉजिटिव जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं ये कोई कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं होती हैं, और पीछे जो बची 2 कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दोनों की दोनों कंपैरिजन के लिए यूज़ होती हैं। बस डिफरेंस ये है कि जो सेकंड डिग्री है वो 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती है, जबकि जो सुपरलेटिव है वो मोर देन 2 पीपल के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो और उनमें से सबसे बेस्ट बताना हो उसके लिए यूज़ होती हैं।
डिग्रीज के ऊपर फुल वीडियो बनाई गई है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में चेक करके उसे देख सकते हैं। नाउ लेट्स डू एक्टिविटी 6 बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स। श्याम इज डैश देन करण, नील इज द डैश ऑफ देम ऑल। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर ब्लैंक के बाद दैन लगा है, THAN दैन, और दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो आपको सिर्फ सेकंड डिग्री ही लगानी है। जैसे हेल्थ है तो हेल्थ की सेकंड डिग्री होती है हेल्थियर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है नील इज द डैश ऑफ देम ऑल। इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पे कंपैरिजन दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, यानी सभी, ऑल लिखा है ना, तो सबके बीच में किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है। सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करने के लिए एक और पहचान होती है कि इसमें ब्लैंक से पहले द का इस्तेमाल हुआ होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो हमने थर्ड डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है। माई रूम इज डैश दैन योर्स, मेरा रूम तुम्हारे रूम से ज़्यादा डैश है। अब देखिए यहाँ पे दैन लगा है तो हमें पता चल गया कि सेकेंड डिग्री लगानी है, नीटर। पोल स्टार इज द डैश स्टार। अब देखिए ब्लैंक से पहले द लगा है, यानी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगा दीजिए। ब्राइट की सुपरलेटिव डिग्री होती है ब्राइटेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज द स्वीट्स आई एट एट दिस स्वीट शॉप आर डैश देन एनी अदर स्वीट्स I have ever eaten। अब देखिए यहाँ पर सीधे ब्लैंक के बाद दैन का इस्तेमाल हुआ है, इट मीन्स हमें सेकंड डिग्री लगानी है, और डिलीशियस की सेकंड डिग्री होती है मोर डिलीशियस। इज द प्राइम मिनिस्टर डैश देन द प्रेसिडेंट। देखिए कंपैरिजन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का हो रहा है और ब्लैंक के बाद दैन लगा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें सेकंड डिग्री लगानी है। पावरफुल की सेकंड डिग्री होती है मोर पावरफुल, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर देंगे। एक्टिविटी 7 एक्टिविटी 6 के बिल्कुल सेम है। सो आपको इसमें ब्रैकेट में वर्ड दिया है जो कि एक एडजेक्टिव है, और उसका इस्तेमाल आपने सही से करना है कि कौन सी डिग्री लगेगी उसकी। सो इस एक्सरसाइज को कोशिश करें कि आप खुद अपने आप से करें और फिर आप आंसर्स को इसके साथ मैच कर लें। इस तरह से इस लेसन की बैक एक्सरसाइज में जो भी सॉल्व किया जाने वाला पार्ट था वो हम सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो टिल द लास्ट।